कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो साथ में कौन थे? दो कुकर्मी थे, एक दाहिने और एक बाएं तरफ था। दोनों तरफ एक कुकर्मी और एक मतलब दो कुकर्मी थे, एक दाहिने तरफ था और एक बाएं तरफ था। तो मतलब दो तरह के मनुष्य थे वहां ना। तो ये कह रहा है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह को मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो एक मनुष्य ना, वो कह रहा है कि अगर तू मसीह है तो मुझे और अपने आप को इस जो भयानक मृत्यु है, मुझे मतलब दर्द है, वो वेदना है, उससे अपने आप को और हमें क्या कर बचा ले। वो पहचान नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि अगर तू मसीह है तो वो मसीहा तो जगत की उत्पत्ति से पहले से था। उसने सब कुछ बनाकर मनुष्य को दे दिया ना। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, यहाँ तक कि हमारे नखनों में जीवन का सांस दिया ना। वही मसीहा जिन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा किया, वही लोगों ने उस क्रूस पर चढ़ा दिया। नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। वो नहीं पहचान पा रहा। वही एक जब क्रूस पर चढ़ा हुआ एक मनुष्य, वो कह रहा है कि अगर तू मसीहा है तो मुझे और अपने आप को बचा ले। एक मसीह का जीवन यही होता है। प्रभु तो आया ना मसीह, मतलब एक जो दुख में थे, परेशानी में, जो मृत्यु की दशा में थे, उनको मृत्यु से निकालने के लिए आया था। लेकिन लोग पहचान नहीं पाए, वो भी नहीं पहचान पा रहा। एक बार जब मत्ती में देखेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार इसी में, तो पतरस, लोग कहते हैं जैसे यीशु मसीह चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं ना। तो कुछ बताते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं। तो पतरस था, पतरस से प्रभु ने पूछा कि मतलब कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। हालेलुया। कैसे परमेश्वर का? जीवते परमेश्वर का। वो परमेश्वर जो आज तक जीवित है, सनातन काल से। वो परमेश्वर कभी, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। यूहन्ना 4:24 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है ना। अगर वो परमेश्वर नहीं मरता तो उस पर हम विश्वास करने वाले हम लोग उसकी संतान है, तो हम कभी मरेंगे क्या? नहीं, हम लोग जीवित हैं। तो अगर हम जीवित हैं तो हम उस स्वर्ग के लोग क्या हैं? वारिस हैं। उस स्वर्ग के वारिस हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस स्वर्ग के जैसा अगर स्वर्ग जाएंगे तो उसके जैसा हमें काम भी करना पड़ेगा। तो वो काम क्या है? उसने दोष लगाकर कहा ना कि अगर तू मसीह है तो मुझे और अपने आप को बचा ले। वो नहीं समझ पा रहा। लेकिन एक जो था बगल में, क्या कह रहा कि इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू तो वही दंड पा रहा है और हम भी न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और इस पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया ना। यीशु मसीह कोई अनुचित काम नहीं किया। वो कभी किसी को, जैसे लोगों ने गाली दिया, क्रूस पर जब चढ़ाए तो लोगों ने गाली दिया, मतलब घूंसे मारे, दाढ़ी के बाल नोचे, लेकिन वो वचन कहती कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता। कभी किसी को मतलब उन्होंने लोग सताया, मारा, पीटा, जिन्होंने वो परेशानी से निकाला, अंधों को आंखें दिया, वही लोगों ने उस पर दोष लगाया और उन्हें कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ये अबोध बालक है। तो वो एक कह रहा है, एक तो मतलब उस पर दोष लगा रहा है और एक कह रहा है कि तू नहीं, मतलब तू तो अपने, हम तो हमने जो कर्म किए उसका हम लोग ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जगत की उत्पत्ति से अगर किसी को अंधों को आंखें देना, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, क्या गलत है? प्रभु ने तो यही किया ना। तो मतलब वो उनके वहां पर तो जो रीति रिवाज था वो विषय अलग जाएगा। तो हम लोग वहां पर जैसे देखेंगे ना कि एक जो मनुष्य था, एक दाहिनी तरफ एक था, एक बाईं तरफ था। तो एक ने दोष लगाया, लेकिन दूसरे ने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो क्या करना? मेरी सुधि लेना ना।
प्रियो, पता है सुधि लेना, लेकिन उसने क्या किया, जो अपने बुरे कर्म थे उससे उसने अपना मन को फिराया। मन फिराव का संदेश स्वर्ग राज्य एक मन फिराने वाले मनुष्य के लिए है। अगर हम जो भी हमारे जीवन में कर्म है, जो भी हमारा वो तो चाल चलन था, स्वभाव था, बोलना उठना बैठना, संसार में जो भी हम लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, गाली देते थे, आज भी वही है। जलन रखना, डाह रखना, दोष लगाना, ये ऐसा मनुष्य स्वर्ग जा सकता है? नहीं जाएगा, कदापि नहीं जाएगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा, चाहे वो मसीह हो चाहे मसीह से बाहर हो। लेकिन हमें जरूरी है कि हमें मन फिराना है। मन फिराव का संदेश मतलब जब से जगत की मतलब उत्पत्ति हुई, सृष्टि हुई, तब से प्रचार हो रहा है। परमेश्वर ने नूह के द्वारा जब मतलब कि देखा कि मतलब मनुष्य जाति का पाप बढ़ गया, तो नूह के द्वारा परमेश्वर 120 साल उसने मतलब वो इंतजार किया, प्रतीक्षा किया। नूह को 120 साल मतलब वो समय दिया कि 120 साल नाव बनाओ, लोगों को प्रचार करके लोग मन फिराया और चले आए परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग के राज्य में। लेकिन नहीं मन फिराया, नतीजा आप लोगों को पता है। पास्टर जी ने बहुत प्रचार किया, सब डूब मरे उस जल में, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। मूसा के द्वारा भी परमेश्वर ने वही प्रचार किया, मन फिराव का संदेश दिया। लेकिन जब मूसा लेके आ रहा था इजराइलियों को, तो कितने लोग थे? कोई गिनती नहीं थी। जब सब दुआ प्रार्थना में सब लगे, तो उसमें जैसे मूसा की जो सेवकाई थी, सब लोग समय से दुआ प्रार्थना मतलब संगति में आना जाना, बाइबल को पढ़ना, सब कुछ था। लेकिन पता कितने लोग गए वहां पर? स्वर्ग में, प्रतिज्ञा के प्रदेश में 2 लोग गए। कारण क्या था? मन नहीं फिराया। अपने बुरे कर्मों से दोष लगाना, ठड्डों उड़ाना, परमेश्वर का मजाक उड़ाना, प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाना। परमेश्वर अगर जो कोई परमेश्वर के दास का या परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाएगा, निंदा करेगा, ठड्डों उड़ाएगा, परमेश्वर उसे बख्शेगा नहीं, परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं। बस बाइबल कहती है कि जीते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। हमें वहां से क्या करना है? मन फिराना है उस जगह से। पूरी बाइबल सिर्फ और सिर्फ उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ मन फिराव का ही बात है मिलेगी। जिस दिन जब भी पास्टर जी प्रचार करते हैं, हर प्रचार में आपको मन फिराव का संदेश मिलेगा, मन फिराव की बात मिलेगी। प्रिय, जरूरी है। जब हम लोगों ने लिखा है यूहन्ना मत्ती में, जब यूहन्ना ने अपनी सेवकाई किया, तो जब उन्होंने मतलब सेवकाई शुरू किया, तो वो भी यही प्रचार किए, मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जरूरी है कि हमें मन फिराना है, अपने पापों को मानना है कि जैसे उस एक मनुष्य ने उस क्रूस पर से उसने अपने पापों को, गुनाहों को माना कि हम तो अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। हमें क्या करना है? अपने पापों को मानना है। अगर मान लें तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है और उस स्वर्ग को ले जाने में भी सामर्थ्य है, अगर हम मन फिराएंगे तो। हम मान के नीति वचन में लिखा है, सुलेमान कहते हैं कि मान ले और उसे छोड़ भी दे तो उस पर दया की जाएगी। हम तो मान लेते हैं कि ठीक है, प्रार्थना करके प्रभु हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, हमने बहुत पाप किया है, हमने परमेश्वर के सामने मान लिया और चर्च में अपने पास्टर के सामने भी मान लिया, प्रभु के दास के सामने भी मान लिया और परमेश्वर के सामने भी मान लिया कि हम पापी हैं। लेकिन वो पाप फिर से बना हुआ है, हमने पाप छोड़ा नहीं, तो हमें दया होगी, हम स्वर्ग जाएंगे। चलो, हमने तो मान तो लिया कि हमने अंगीकार कर लिया कि हमने पाप किया, हम पापी मनुष्य हैं, क्या फिर उसी में जिए? वो जीवन हमें स्वर्ग लेके जाएगा। सुलेमान कहते हैं कि जो कोई मान लेता है उसे छोड़ भी देता है तो उस पर दया की जाएगी, उसके लिए स्वर्ग का राज्य उसी के लिए। अगर मान लेता है, छोड़ देता है तो। जब यीशु मसीह ने उन्होंने भी जब सेवकाई शुरू की तो उन्होंने भी यही प्रचार किया। बोला, लिखा है कि उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
जो स्वर्ग राज्य एक मन फिराने वाले मनुष्य के लिए है, उसे अपने बुरे कर्मों से मन फिराना है। वो बहुत रास्ता है मन फिराने के लिए। लड़ाई है, झगड़ा है, जलन है, डाह है। एक जलन रखने वाला कभी स्वर्ग जाएगा? डाह रखने वाला स्वर्ग जाएगा? दोष लगाने वाला जाएगा स्वर्ग में? नहीं जाएगा। बाइबल बिल्कुल मना करती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आप बाइबल को पढ़िए। हम लोग कभी आ रहे थे, बोलते हैं भैया ठीक है तब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ भैया 5 मिनट में हो रहे थे घर में, और कहते 5 मिनट में आ रहा हूँ। आते आते आधा घंटा बीत जाता है। वहां से भी मन फिराना। एक समय नियुक्त होती है, उस समय पर हमें अपना काम करना चाहिए ना। पतरस ने भी अपनी जब सेवकाई शुरू की तो उन्होंने भी प्रचार किया। पतरस ने उससे कहा मन फिराओ। पतरस ने लिखा है कि उनसे, प्रेरितों कांड 2 के 38 में लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हमें क्या करना है? मन फिराना है। पतरस ने लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा, किनसे? जो उसके चर्च में थे। पतरस के चर्च में लोग थे, दुआ प्रार्थना में आ रहे थे, बाइबल पढ़ते थे समय से। यहाँ तक कि पतरस जो वहाँ का पास्टर था, वहाँ के पतरस के जो लीडर थे, सेवकाई में जो लगे थे, उनसे भी कहा कि क्या करो, मन फिराओ और हर एक अपने अपने पापों से क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान करो। मन फिराना जरूरी है। अगर हम नहीं मन फिराएंगे तो परमेश्वर अपने दान वरदान से मुश्किल है, अपने दान वरदान को देना मुश्किल है। जरूरी है कि मन फिराना, है ना। जैसे उस कुकर्मी ने, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हमारी यही आशा है कि यीशु मसीह हम आएगा और हमें लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? स्वर्ग लेके जाएगा ना, कहीं और लेके जाएगा। अगर जब हम स्वर्ग जाएगा तो हमें उसके जैसा काम करना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह के संग, पता हम लोग मानते हैं प्रभु को ना, तो यीशु मसीह के साथ जाने वाला पहला व्यक्ति, पूरा जीवन उसने मतलब गलत काम किया, गुनाह अपराध जो भी किया, लेकिन मरते मरते उसने अपने प्राण को बचा लिया। मरते मरते उसने अपने प्राण को बचा लिया। वचन कहती है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, जो उसे अगर खोएगा वो उसे बचा ले पाएगा। एक ने तो उस मतलब शरीर पर मन लगा लिया। उन्होंने बोला कि तो अगर तू मसीह है तो मुझे और अपने आप को बचा। उसने अपने शरीर पर मन लगाया, अपने पापों का मतलब वो नहीं मान रहा कि हाँ मैं पापी हूँ, वो अंगीकार नहीं कर रहा अपने पाप का, छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन अपने शरीर पर मन लगा रहा है कि हाँ अगर तू मसीह है। उसको इतना पता है कि मसीह बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए आया। इतना पता है कि मसीह बचाने के लिए छुड़ाने के लिए है, तभी तो कह रहा है ना कि अगर तू मसीह है तो मुझे और अपने आप को बचा। उसने शरीर पर मन लगाया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर लगाना, मन लगाना जीवन और शांति है ना। आज मेरे ख्याल से उपवास का लास्ट दिन, आज उपवास का लास्ट दिन है ना। कोयल नबी कहते हैं, लिखा है वहां पर, तो भी यहोवा की बाणी है, तो भी यहोवा की यह बाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। प्रभु का वचन कहता है कि आज जब लास्ट दिन है, उपवास का मतलब क्या होता है? हमें चंगाई मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए, हमें आशीष मिल जाए, यही सब है। हम उपवास इसलिए रखते हैं। उपवास हम लोग किस लिए रखते हैं? उपवास का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे बाइबल का एक ही मकसद है कि मनुष्य अपने बुरे कर्मों से फिरकर उस परमेश्वर के पास आए। वही तो यीशु मसीह कहता है कि क्रूस पर से कि मेरे पास आओ ना। लिखा है कि अपने पूरे मन से, तो अभी यहोवा की बाणी, यहोवा मतलब यीशु मसीह होता है कि अभी भी यहोवा की बाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। यीशु मसीह के आने का बिल्कुल इतना समय करीब है जितना कोई हिसाब नहीं लगा सकता।
बुरा गणित नहीं लगा सकता जितना करीब है। हमें अपने बुरे कर्मों से फिर कर, यीशु मसीह कहता है उस क्रूस पर से आज भी हाथ फैलाए हुए अपने लोगों को बुलाता है, छोड़ दो वो जीवन जीना, एक दूसरे पर जलन रखना, एक दूसरे पर डांट करना, एक दूसरे से एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की बुराई करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, छोड़ दो वो जीवन से ही नहीं, वहां से निकल कर आ जाओ मेरे पास स्वर्ग में। जैसे उस मनुष्य ने मन फिराया अपने बुरे कर्मों से। आज जरूरत है, जो जिसने मन फिराया पूरी बाइबल में जिसने मन फिराया वो स्वर्ग का अधिकारी हुआ। आज जरूरी है प्रियो कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना अपने स्वर्ग के लिए। बहुत खुश नसीब लोग हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। हमें जरूरी है कि जो भी हमसे गुनाह पाप अपराध जो हमने उस जीवन को जिया, उस जीवन को अभी भी अगर कहीं वो रिलेशन है अगर, तो हमें वहां से क्या करना है, निकलना है उस दुख भरी जीवन से। शरीर पर मन नहीं लगाना, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। एक ने मन लगा लिया उसने मृत्यु को पा लिया। एक मनुष्य था पूरा जीवन भर उसने खूब आराम से अपने जीवन को जिया, यहाँ तक उसने उसको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब पानी भी वो बिसलेरी का पीता होगा। लेकिन पता है उसने धन पर मन लगाया और परिणाम क्या हुआ, अधोलोक में गया। लेकिन एक परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया दृष्टि में जीने वाला व्यक्ति वो स्वर्ग में पहुंचा। सबसे वहां मुलाकात होगी वहीं पर, जो मन नहीं फिराया और जो मन फिरा लिया, सबसे वही मुलाकात होगी। और हमने मन नहीं फिराया, हमारी पत्नी ने या हमारे जितने माँ बाप ने मन नहीं फिराया, सबसे मुलाकात होगी, सब लोग देखेंगे। जो मन फिरा लिया वो स्वर्ग में होगा, जो नहीं मन फिराया वो नीचे होगा, अथाह नरक में, जलती हुई पीड़ा में। जरूरी है कि आज हमारे जितने भी लोग हैं, अगर हमारे जैसे हमारी अब क्या, अगर पति पत्नी में अगर पत्नी विश्वास करती है प्रभु पर मन फिरा तो पत्नी मन फिराई या पति नहीं फिराया, या पति मन फिरा लिया पत्नी, तो एक दूसरे को मन फिराना, उन्हें बताए प्रभु के बारे में। आप यहाँ से निकले इस जीवन से, ये जीवन नीचे लेके जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मरना है, वहां सिर्फ पछताना है। वो कह रहा था कि मतलब कि जाकर मेरे भाइयों को बता, वो भी मन फिराए और वहां नहीं जाए, वहां यहाँ स्वर्ग में है जहाँ वो था निर्धन लाजर था। वो विनती कर रहा था अब्राहम से मन फिराने के लिए। जरूरत है कि आज हम भी अपने जहाँ मेरे नाते रिश्तेदार हैं, पास पड़ोसी यार दोस्त भाई बहन, उन्हें भी प्रभु को वचन देना बताएं कि वो भी अपने बुरे कर्मों से फिरें, उस स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने तो हमें जरूर